वेलकम टू आरएमएस क्लासेस। आज की वीडियो में देखेंगे कि कल जो है एग्जाम हुआ तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजी होने के बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था विद्यार्थी छोड़ के आ गए थे। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, एकदम आसान था, फिर भी विद्यार्थी जो है गलत करके आ गए थे। सवाल है a प्लस बी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, मतलब a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और b प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और C प्लस ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। सवाल इतना आसान था तभी विद्यार्थी छोड़ के आ गए थे। A प्लस बी 10 दिन में, B प्लस सी 12 दिन में, C प्लस ए 15 दिन में। अब ये कह रहा है कि बताइए तीनों मिलकर A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितना करते हैं। सबसे पहले करेंगे 10, 12, 15 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, एलसीएम में टोटल 60 वर्क को A B C को करना है। 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। अब आइए, अब टोटल हम लोगों को करना है 60 काम, टोटल हम लोगों को करना है। ए 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो सबको एक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6, 5, 11, 4, 15 आ गया टोटल, लेकिन सब में 2, 2, 2 है तो 2 से हम लोग भाग देंगे। अब इतना काम हम लोग को हो गया। ये एक दिन में 15/2 काम करता है, एक दिन में ए बी सी 15/2 काम करता है। टोटल 60 काम करना है ए प्लस बी प्लस सी को, टोटल 60 काम करना है ए प्लस बी प्लस सी को। तो 60 को हम भाग देंगे 15/2 से, 15/2 से भाग देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 15 चौका 60, तो हम लोगों का काम जो है 8 दिन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन भारी नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बस विद्यार्थी पता नहीं कैसे गलती करती है। a प्लस बी 10 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में, c प्लस ए 15 दिन में, है ना। ये 6 दिन, ये 6 काम, 5 काम, 4 का टोटल जो है 15 आया। सब 2, 2 है तो 2 से भाग दे दिए, 15/2 वर्क हुआ एक दिन में। तो 60 काम करना, 60/15/2, 2 ऊपर चला गया, बस 8 दिन। एकदम क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 12.5%, सवाल में कह रहा है कि एक संख्या का 12.5%, एक संख्या का 12.5% को स्वयं में जोड़ा जाता है, अपने मूल में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद हम लोग को मिलता है कितना, 81 मिलता है। अब सुनिए, डायरेक्ट याद रखिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब कि 8 संख्या है और स्वयं में जोड़ दिया तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। यानी डायरेक्ट कहेंगे कि 9 यूनिट यहां से जोड़ने के बाद हुआ है, 9 यूनिट यानी 9x यहां पे जोड़ने के बाद हुआ है, और यहां पे जोड़ने के बाद कितना हुआ है, 81 बार, 9 9 81। तो इतना भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके बाद क्या पूछा है, तो हम लोगों को मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या तो 8 है, तो 8 का भी बताइए, तो 8 9 72। सवाल कुछ नहीं था, फिर भी विद्यार्थी गलती करते, डायरेक्ट आंसर मार दिए, कितना 9 आया आंसर मार दिए, भी ऑप्शन में था। कुछ नहीं है, 12.5% को मूल संख्या में जोड़ने पर 81 प्राप्त होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, या 8 में 1 जोड़ा तो 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट का वैल्यू 81 दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। तो मूल संख्या कितना, तो 8 से गुना कर देंगे, 72। सवाल हो गया। तो जब भी एग्जाम में एसएससी जीडी के में आप बैठे तो सबसे पहले धैर्य रखें कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हर एक क्वेश्चन को, जितने भी मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए तब बनाइए। 2 क्वेश्चन होगा, उसका देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या ये है, मतलब 4 अंकों की वैसी छोटी संख्या बताइए जो 2 से भी कर जाए, 3 से भी कर जाए, 4 से भी कर जाए, 6 से भी कर जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों का यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 24। 12 भी आ जाएगा, क्या जोड़िए 24, 12 भी आ जाएगा, है ना। 2, 3, 4 का, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 8 96, यहाँ पे 4 बचा 0, बढ़ती आई 36। जब भी छोटी संख्या कहेगा, जब भी सवाल में छोटी संख्या कहेगा, जब भी सवाल में छोटी संख्या कहेगा, जब भी सवाल में छोटी संख्या कहेगा, ये दोनों का करेंगे डिफरेंस, 12 रिमेनिंग और जिससे भाग इसका करेंगे डिफरेंस।
और जितना का डिफरेंस होगा छोटी संख्या में जोड़ देंगे। 1000 है और यहां से डिफरेंस आया है 8 का, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या हो गया 1008, जो 2 से 3 से 4 से 6 से पूर्णतः विभाजित है। जब भी सवाल ऐसा देगा ऐसे ही बनाएंगे। अगर भी समझ में नहीं आता है तब 83 बार किए हैं तो 4 शेष बचा है, जितना बार आएगा एक बार ज्यादा, यानी 84 बार से गुना कर दिए 12 से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, है ना। दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन बोले सब एग्जाम में भी आया हुआ है ना। जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे वो टाइप आप लोग घर पे जाके देखिए, ऐसा ही टाइप एग्जाम में आ रहा है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसका टाइप घर पे जाइए और पूरा का पूरा वो टाइप बना लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए। सवाल दिया है, अब सवाल दिया है a क्यूब, सवाल दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, और बट्टा में दिया है a क्यूब माइनस b क्यूब। ऐसे सेट किया सवाल को, देखिए ऐसे सेट किया, इस क्वेश्चन को जो है ऐसे सेट किया। अब कह रहा है तो बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो दिया है हम लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बाई, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, और ab हम लोग का खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 बट्टा a माइनस b। मतलब ये सोचेंगे a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू, a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है। a का वैल्यू है 137, a का वैल्यू है 137 और b का वैल्यू है, और b का वैल्यू हम लोग का कितना 133। बस कितना आ जाएगा 1 बट्टा 4। सवाल में कुछ नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए क्यूब बी क्यूब, मैंने भी वही किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए क्यूब बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ये से कट गया, a माइनस बी बच गया, बस हमने कर दिया। सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे सवाल बन जाएंगे। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करके वस्तु को बेचता है, उसका वास्तविक लाभ बताइए। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ, विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ, विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 20 बट्टा 100। विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ मतलब 20 बट्टा 100। अगर यहां से काटेंगे तो आएगा 1 बट्टा 5। मतलब ये हम लोगों का जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर हुआ, मतलब ये एसपी होना चाहिए और ये प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे सवाल करा कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करके वस्तु को बेचता है, मतलब जो 20% लाभ पर बेचता है तो किस पर, सीपी पर नहीं बेच रहा है, ये एसपी पर बेच रहा है, यानी एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अब बताइए जब हम लोग बेचेंगे 5 रुपया, फायदा होगा 1 का, तो खरीदे होंगे कितना में 4 रुपया में, 4 रुपये में खरीदे होंगे। अब बताइए तो मूल रूप से प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम लोग का प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ है, कितना पर 4 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, बस खत्म। अगर सवाल को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती होना एकदम तय है। सवाल यहां से यहीं से मैं समझना है कि 20% का जो फायदा हो रहा है ये विक्रय मूल्य पर हो रहा है फायदा, बस ये समझना है। बहुत सारे विद्यार्थी 20% मार दिए थे, यहाँ पे आंसर 25% होगा, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएगा सवाल का। यहाँ पे मेन तथ्य ये दिया है कि इसको फायदा हो रहा है विक्रय मूल्य पर, सब विद्यार्थी मान लेंगे, इसको क्रय मूल्य मान लेंगे, गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि 54 गुणे 73 को 8 से भाग, देखिए 54 गुणे 73 को 8 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। अगर 8 के पारा में 54 करते हैं, 8 48, 8 सते 56, अगर 8 सते 56 लगाते हैं तो -2 शेष आएगा। अगर 8 सते 56 डायरेक्ट कर देते हैं तो -2 शेष आएगा, और यहां से 8 9 72 करेंगे तो यहाँ पे शेष कितना आएगा, 1 शेष आएगा, है ना, 1 शेष आएगा। और -2 में 1 से गुना करेंगे, ये हम लोग का शेष आ रहा है, याद रखिएगा हम लोग का शेष आ रहा है, तो -2 आएगा। और जब भी ऊपर में -2 आता है तो जितना से डिवाइड करे होते हैं उतना को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। खत्म सवाल। बस थोड़ा सा दिमाग लगे हर सवाल बन जाएगा।
54 गुने 73 को 8 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, हमने काटा डायरेक्ट 8 सते 56 काटेंगे तो -2 शेष आएगा। यहाँ 8 9 72 करेंगे तो 1 शेष आएगा, 2 में 1 से गुना किए तो -2, और जब भी -2 आता है तो जितना किया रहता है उसे प्लस कर देते हैं, तो माइनस यहाँ प्लस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल में है 20 और 10 का क्रमागत छूट। ये सवाल बहुत अच्छा था। 20 और 10 का क्रमागत छूट, जब भी क्रमागत छूट कहेगा 20 और 10 का, 20 और 10% का क्रमागत छूट, क्रमागत छूट जब भी सवाल में कहेगा 20 और 10% का, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे a + b - a गुने b बाई 100, बस इस फॉर्मूला को रट जाएंगे, क्रमागत छूट के लिए फॉर्मूला रट जाएंगे। तो 20 + 10 - 20 गुने 10 और बट्टा में 100 है ना। 20 और 10 30 और -2 कितना हो जाएगा, 28% का छूट हो गया, खत्म सवाल है ना। 28% का छूट हो गया। जब भी क्रमागत छूट आएगा इस फॉर्मूला को लेकर बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल देखिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो कंफ्यूजन करते हैं। इस सवाल को देखिए, एक लाइन में कैसे बनाते हैं, एक लाइन में इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सवाल है 999.1/2, फिर है 999.1/6, 999, फिर दिया है 999.1/20, और फिर दिया है 999.1/30। कहीं मिस्टेक, एक सवाल छोड़े क्या, एक सवाल छोड़ दिए, 1/6, 1 2 3 4, एक सवाल छोड़ दिए, 1/20 में क्या छोड़े हैं, कोई सवाल, 4 × 5 = 20, 6 7, एक सवाल छोड़ दिए, 6 × 42, सवाल पूरा नहीं लिखे हैं, इसको सवाल को पूरा नहीं लिखे, अच्छा इसको बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 80 बोतल बेचने पर विजय को 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 80 बोतल बेचने पर विजय को 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर जो है इसको लाभ होता है ना। तो लाभ परसेंट, अब देखिए 80 बोतल बेचा, सबसे पहले ये समझेंगे 80 बोतल को बेचने पर एक विजय को 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 80 को बोतल बेचेगा। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आएगा, कोई भाई जो है 80 को बोतल को बेचेगा, मतलब ये समझे कि वो खरीदेगा भी तो 80 ही बोतल खरीदेगा ना। अगर 80 को बोतल को बेचेगा तो खरीदा भी होगा, तो 80 को ही बोतल खरीदा होगा, 80 बोतल ही खरीदा होगा। जितना बेचेगा उतना ही तो पहले खरीदेगा, यानी खरीदा कितना, 80 बोतल, बेचा कितना, 80 बोतल। अब यहां से एक प्रश्न क्या कहा कि 80 बोतल बेचने पर विजय को 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब जितना सीपी है उतना ही हम लोग का प्रॉफिट है, किसको, विजय को। कितना का प्रॉफिट है, 10 का प्रॉफिट है। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना, 10 को सीपी के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 10 सीपी बराबर एसपी कितना, 80 को बोतल, 80 को एसपी, और सीपी कितना, तो 80 को सीपी। ये हम एकदम बेसिक से बना रहे ताकि समझ में सारे विद्यार्थी आ जाए। अब सुनिए, यहां से 10 सीपी, यहां से 80 सीपी, जब माइनस से देगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहां से कह सकते हैं कि 90 सीपी इक्वल में 80 को एसपी। 0 से 0 खत्म, यानी सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू आ गया 8 और एसपी का वैल्यू हम लोग आ गया 9। अब सुनिएगा, खरीदा है 8 को, बेचा 9 को, खरीदा है 8 को, बेचा 9 को, फायदा कितना का, 1 का फायदा हुआ, किस पर, सीपी पर। और परसेंट बनाने के लिए 100/100 से गुना करते हैं, तब इसको करेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा 12.5%। अगला सवाल देखेंगे, ये एक क्वेश्चन है 5 के पावर 72 को 6 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। 5 के पावर 72 को 6 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया, इसको बाद में हम डील करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाए। 5 के पावर 72/6 को
भाग देना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो सारे विद्यार्थी छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम आसान तरीका, 6 को पहले सबसे पहले इस 72 को भूलेंगे, 6 को भाग दीजिए 5 से, नहीं लगेगा जबरदस्ती लगाइए एक बार में, तो शेष कितना आएगा -1। जितना शेष आएगा पावर में डाल दीजिए 72। अब -1 के पावर 72 करेंगे, चूंकि ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, तो आएगा 1। खत्म सवाल। हर सवाल एसएससी जीडी का मैथ्स बहुत आसान आ रहा है, रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है, हिंदी जीके सब आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, हर विद्यार्थी का जीडी में रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे विद्यार्थी, आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे सबसे पहले जो है देखिए कि क्वेश्चन जो है कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हर क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कोई भारी नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।